बार पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। नॉर्मल डिलीवरी किस केस में इजीली पॉसिबल है? अगर आप अच्छी खासी हाइट के हैं, मतलब ठीक ठाक आपकी एवरेज हाइट है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आपका पेल्विस जो होगा वो रूमी होगा, पेल्विस का साइज एडिक्वेट होगा। अगर लास्ट टाइम में आपके कॉन्ट्रैक्शंस एडिक्वेट आते हैं, आपको दर्द अच्छा खासा आता है, और आपका जो बेबी है वो 2.5 से 3.5 केजी के बीच में हो, बिकॉज अगर उससे बड़ा रहा तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज थोड़ा सा मदर एंड बेबी को इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। और अगर 2.5 केजी से कम है तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, है ना। ऑल्सो द अदर केसेस, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बेबी का हेड नीचे की तरफ होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि आपका हाँ नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगा। बिकॉज अगर पहली प्रेगनेंसी में बच्चा उल्टा होता है, मतलब उसका सर ऊपर की तरफ है, बटक्स नीचे की तरफ है, तो पहली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना। तो ये 3 क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फोर्थ वन इज, अगर आपको हाई बीपी, एसोसिएटेड शुगर, फीटल डिस्ट्रेस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ऐसा नहीं है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, बट ऑब्वियसली बहुत सारे रिस्क के साथ डिलीवरी रहती है, तो इसलिए मोस्टली इन सब केसेस में सिजेरियन की तरफ हम लोग जाते हैं। अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब आपका जो प्लेसेंटा है, जिसको बंगाली में फूल बोलते हैं, है ना, तो अगर आपका प्लेसेंटा जो है, जो बेबी को खाना पहुंचाने वाला जो पोर्शन है, अगर वो नीचे की तरफ है, तो उस केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। बिकॉज ऐसे केसेस में, सिंस आपका हेड नीचे होने से पहले प्लेसेंटा है, तो हेड को नीचे आने में दिक्कत होएगा। दूसरी चीज है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उस वक्त मदर को, इसलिए हम लोग वैसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करते हैं। द 6 केसेस, अगर फीटल डिस्ट्रेस है, अगर सारा चीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका ठीक रहा, एंटीनेटल पीरियड में आप सब कुछ पूरी तरह ठीक थे, बट अचानक से एंड के टाइम फीटस को डिस्ट्रेस होने लगा, प्रेगनेंसी में जो बेबी है उसको डिस्ट्रेस होने लगा, उसकी सांस दिक्कत होने लगी उसको सांस लेने में, कई बार वो पॉटी कर देता है। अगर उसको डिस्ट्रेस होता है तो वो पेट के अंदर पॉटी कर देता है, एंड उसको हम मेकोनियम बोलते हैं, और उसको वो अपने मुंह के अंदर पी लेता है। ऐसे केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी की जगह फिर हम सिजेरियन पे स्विच करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऐसे केसेस में बेबी को दिक्कत हो सकती है, बेबी को सांस कष्ट हो सकता है, बेबी के लंग्स में वो मेकोनियम जा सकता है, एंड बेबी को डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सारे केसेस हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी हम इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर जो पेशेंट की हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है, थोड़ी क्या अच्छी खासी अगर शॉर्ट है, तो उनके केसेस में ऐसा माना जाता है कि पेल्विस उतना रूमी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी डिफिकल्ट होती है। बट अगर कंपेरेटिवली पेल्विस और बेबी का साइज अगर कंपेरेटिव है, तो डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन उनके पेल्विस के हिसाब से अगर बेबी का साइज काफी ज्यादा है, तो देन देयर वुड बी अ डिफिकल्टी, एंड देन नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो सकती है। सो दीज आर द कंडीशंस। अगर ये सारी चीजें आप हैं, मतलब आप ठीक ठाक हाइट के हैं, आपको एसोसिएटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, हाई बीपी इन प्रेगनेंसी, फिर प्लेसेंटा प्रीविया, ये सारी चीजें अगर नहीं है, एसोसिएटेड अदर कॉम्प्लिकेशंस अगर नहीं है, प्लेसेंटल एब्रप्शन, तो आप इजीली नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर थ्रू आउट आपकी एंटीनेटल जर्नी में बेबी थ्रू आउट अच्छा रहा है, बेबी को कोई ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। ऑल्सो हम ये भी बात कर लेते हैं आज की नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है आपका वॉक करना। 30 to 45 मिनट्स वॉक डेली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन अप करती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी इजी होने में मदद करती है, और लास्ट तक आपको चलते फिरते रहना है ना। इवन इफ आपको जब पेन आता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जब फॉल्स लेबर पेन या ट्रू लेबर पेन जब आता है, तो भी अगर आप हिम्मत करके चलते फिरते रहते हैं, तो बेबी का हेड को डाउन होने में बहुत ही आसानी होती है, एंड इजीली और जल्दी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। द सेकेंड एक्सरसाइज इज बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, तो दिस विल ऑल्सो स्ट्रेंथन अप योर पेल्विक मसल्स, और आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी ईजी होएगा।
द नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग इंडियन टॉयलेट, या आप डक वॉक एक्सरसाइज उसको बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में लोग बैठ करके पोछा लगाते थे, वो वाला एक्सरसाइज। दैट एक्टिविटी इज वेरी मच हेल्पफुल। इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको थोड़ा सा पेल्विक एरिया में पेन होगा, बिकॉज इतना हैवी एब्डोमेन के साथ आप नीचे बैठ बैठ के वो एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली पेन थोड़ा सा महसूस होएगा, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। दिस एक्सरसाइज वर्क्स वंडर्स। और अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में, मीन्स आफ्टर 7 मंथ के बाद अगर आप ये सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, तो दिस विल ईज योर नॉर्मल डिलीवरी प्रोसीजर। सो और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आप समझ जाएं कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है आपकी, विद इन 24 आवर्स आपका नॉर्मल डिलीवरी का पेन आएगा। सो आपका पानी गिरेगा। पानी गिरना मतलब इतना पानी गिरना कि आपका कपड़ा भीग जाएगा। द सेकेंड वन इज ब्लीडिंग टाइप का कुछ एपिसोड हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या थिक रेडिश डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको हम शो बोलते हैं। एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस एक पेन रहेगा, 5-5, 10-10 मिनट पे एक पेन आएगा, जो इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो हर टाइम बढ़ रहा है, और स्ट्रेंथ में भी वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ रहा है, ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है कंटिन्यूसली, किसी भी दवा से वो ठीक नहीं हो रहा है। सो अगर ये 3 सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में यू विल लैंड अप इन मीन्स लेबर पेन्स, यू आर गोइंग टू गेट लेबर पेन्स इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। सो आई होप इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। आई मेक सच वीडियोज ऑन माई चैनल, डू वॉच माई चैनल। थैंक यू सो मच।